लखनऊ में सियासी दलों के बीच में पोस्टर वार जारी है। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले के बाद भाजपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई गई है। भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने होर्डिंग में लिखवाया है कि जातीय जनगणना की उठाई आवाज, अब बताओ कौन जात। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लगातार पोस्टर वार हो रहा है। भाजपा मुख्यालय के बाहर होर्डिंग ने इसे तुल दे दिया है। होर्डिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरें शामिल है। होर्डिंग के माध्यम से सीधे तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जाति पूछी गई है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच लखनऊ में युद्ध से बचाव के लिए सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल की है। लखनऊ में पुलिस लाइंस में सायरन बजते ही लोग जमीन पर लेट गए हैं और हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लिए हैं। गोली लगने या हमलों के दौरान क्या किया जाए, इसकी ट्रेनिंग भी सिविलियंस को दी गई है। सिविलियंस को घायल होने पर अस्पताल ले जाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। हमले के दौरान आग लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाए, गोली लगने और विस्फोटों से घायलों को कैसे बचाया जाए, इसकी भी वॉलंटियरों को जानकारी दी गई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 19 जिलों में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी और इसमें कानपुर, लखनऊ, मथुरा जैसे प्रशासनिक जिले भी शामिल हैं। बख्शी का तालाब, सरबासा जैसे इलाके जो लखनऊ और सहारनपुर में हैं, वहां एयरफोर्स स्टेशन मौजूद हैं और देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। जी, नेताजी मॉक ड्रिल चल रही है, क्या लगता है अब जवाब देने का समय आया? आज लोग, जनता यही चाहती है, देश यही चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आतंकवादियों को करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले जो देश है पाकिस्तान जैसे, उनको करारा जवाब मिलेगा और वो मिलेगा। जातीय जनगणना क्योंकि एक मुद्दा रहा है विपक्ष का, क्या लगता है हो रही है? न, विपक्ष कहता था, राजनीतिक सिर्फ लाभ लेने की कोशिश करता था, लेकिन किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में पहलगाम में आतंकी घटना और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। 7 मई को किसी भी सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले स्थान पर तेज आवाज में सायरन बजने लगे, अचानक स्ट्रेचर पर घायलों को उठाकर कर्मचारी एम्बुलेंस की ओर भागते दिखे, भागो भागो, और कहीं किसी जगह आग लगी मिले तो आपके लिए भी यह चौंकाने वाली स्थिति होगी। वहीं अंबेडकर नगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। एसपी अंबेडकर नगर केशव कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल के माध्यम से हम अपनी तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो सिविल डिफेंस वाले कैटेगराइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मॉक ड्रिल करवाया जाए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद अंबेडकर नगर में भी मॉक ड्रिल की पूरी जो है कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसमें जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उस पर मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। इसमें हम लोगों ने जो हमारा एनटीपीसी है उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। इसके अलावा जो हमारा अल्ट्राटेक का सीमेंट प्लांट है, जो हमारा शुगर मिल है, इन तीनों जगहों पर हम लोग मॉक ड्रिल करवाएंगे। इसमें रात्रि के समय में ब्लैकआउट करवाना, फायर सेफ्टी ड्रिल्स, उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं उनको चिन्हित करना, इवैक्यूएशन प्लान क्या रहेगा इसको चिन्हित करना, इन सभी बिंदुओं पे जो विस्तृत मॉक ड्रिल है वो करवाया जाएगा।